हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आपके माता पिता के पास लेबर कार्ड है और आपने इस वर्ष 2025 में मैट्रिक या इंटर में अच्छे अंक से पास किए हो, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, तो आप लेबर कार्ड स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। बाय द वे, लेबर कार्ड के माध्यम से कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे आप इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। कल्याणकारी योजना, 1 नंबर में मातृत्व लाभ है, दूसरी है शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता है, तीसरा नकद पुरस्कार है, चौथा विवाह के लिए वित्तीय सहायता। अगर आपके पास लेबर कार्ड है आपके माता पिता के पास और उनके किसी लड़की का शादी हो रहा है, तो शादी करने के लिए बिहार सरकार 50,000 तक की सहायता भी प्रदान करती है। साइकिल क्रय योजना है, प्रति वर्ष 2,000 का आपको 3500 यहाँ पे दिखा रहा है, 3500 आपको साइकिल क्रय करने के लिए दिया जाता है। औजार क्रय योजना भी है, भवन मरम्मती अनुदान योजना है, लाभार्थी को चिकित्सा सहायता, वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना, पेंशन है, विकलांगता पेंशन है। दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता, अगर जिसके पास लेबर कार्ड है उनकी अगर किसी कारणवश अगर कुछ हो जाता है तो दाह संस्कार के लिए भी आर्थिक सहायता का लाभ मिलता है। यहाँ पे मृत्यु लाभ है, पारिवारिक पेंशन है, पितृत्व लाभ है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस प्रकार की कई सारी योजनाएं हैं लेबर कार्ड के माध्यम से जो मिलती है। उन्हीं में से एक योजना है जिसका नाम है बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप स्कीम। इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आवेदक जो है बिहार राज्य के मूल व स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरी, आवेदक विद्यार्थी या युवा के माता पिता अनिवार्य रूप से लेबर कार्ड धारक होना चाहिए। तीसरा जो है, विद्यार्थी या युवा ने 10वीं या 12वीं मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान से पास किया हो। तीसरा जो है, परिवार के केवल 2 ही आवेदकों को इस योजना के तहत स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। चौथा जो है, आवेदक के पास अपना बैंक का पासबुक होना चाहिए। और पांचवा लास्ट में जो है, आवेदक का जो बैंक खाता है उनके आधार कार्ड से सीड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड से लिंक होना और सीड होना दोनों अलग अलग बातें हैं, तो आपका सीड होना ज़रूरी है। अब बात आता है कि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से पेपर आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहला पेपर है आवेदक का आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरी, 10वीं का प्रमाण पत्र व अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, या 12वीं का प्रमाण पत्र व अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा, आवेदककर्ता का बैंक खाता पासबुक आधार कार्ड से सीड होना चाहिए। चौथा, आवेदक के माता पिता में से किसी एक के भी पास लेबर कार्ड होना अनिवार्य है। अगला है आय प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, फिर निवास प्रमाण पत्र, एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो का होना ज़रूरी है। आइए अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो के ऊपर चलते हैं कि किस प्रकार से हमें स्कॉलरशिप की जो राशि है उसके लिए अप्लाई करने हैं और हर स्टेप को फॉलो करके किस प्रकार से इस स्कॉलरशिप का हमको लाभ लेना है। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में नया टैब ओपन करेंगे और उसमें हम लोग टाइप करेंगे BOCW स्कीम .bihar.gov.in। यहाँ पे देख रहा है सजेशन में, ऑटो सजेशन में आ जा रहा है। इस पर हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर हम लोग टैप करके वेबसाइट के अंदर जाएंगे। वेबसाइट ओपन होते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे जाना है। नीचे जैसे ही जाएंगे आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जिसमें से पहला BOCW, दूसरा लेबर रजिस्ट्रेशन, तीसरा है रजिस्ट्रेशन स्टेटस, चौथा BOCW स्कीम्स और ऐड ग्रेवियंस, ट्रैक ग्रेवियंस। इस प्रकार के कई सारे ऑप्शंस है, जिसमें से आपको चौथे नंबर जो ऑप्शंस है BOCW स्कीम्स, इसके ऊपर टैप करना है आपको। जैसे टैप करके जाएंगे तो इसमें भी कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इस ऑप्शंस को स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की ओर जाना है, नीचे की ओर जाना है और नीचे थोड़ा सा करना है। स्क्रॉल डाउन करके जब और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके सामने डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं कैटेगरिया सारा चीज़ लिखा है, डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। अलग अलग कैटेगरिया के लिए अलग अलग अमाउंट यहाँ पे फिक्स किया गया है, जिसमें से बीटेक वगैरह कोर्स करना चाहते हैं तो 20,000 का स्कॉलरशिप है।
उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या नर्सिंग वगैरह ये सब कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए 10,000 की आर्थिक सहायता है। गवर्नमेंट ITI वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए 5,000 की जो है आपको सारा चीज़ फिक्स किया गया है। इस डिटेल्स को समझने के बाद यहाँ पे जो कॉर्नर पे क्रॉस का साइन है इस पर हम टैप करके इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिसर लेबर या CSC लॉगिन करना है। तो चूँकि लेबर कार्ड का हम लोग लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे लेबर वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, थोड़ा सा आगे पेज खुल करके आपके सामने आएगा। उसमें पहला ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको टैप करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो हमारे लेबर कार्ड पर दिया गया होगा। तो चलिए यहाँ पे जो लेबर कार्ड पर दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे हम लोग टैप कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर ऑफ बर्थ, यानी आपका जो जन्म तिथि है उसका सिर्फ साल का नाम लिखना है, महीना और जो तिथि होता है उसको हम लोग को नहीं लिखना है। तो आइए हम लोग अपना साल का जो है नाम टैप कर लेते हैं। जन्म का साल जो होता है उसका नाम हम टैप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है 1+1 = क्या होगा, तो 1+1 = 2 यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे और साइनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस प्रकार का डैशबोर्ड जो है आपके सामने खुल करके आएगा। इस डैशबोर्ड में आपको कई प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे प्रोफाइल है, डाउनलोड लेबर कार्ड है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, यानी कि अगर आप कभी किसी स्कीम का अगर अप्लाई किए होंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, या फिर यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस है। अंडर प्रोसेस अगर कोई आपका स्कीम है वो आप देख सकते हैं। स्कीम अप्रूवल जो हुआ है उसको भी देख सकते हैं, जो रिजेक्टेड है उसे भी आप देख सकते हैं। तो हम लोग को जो स्कीम के लिए नया स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे जो स्कीम्स का ऑप्शन दिख रहा है उसको हम लोग टैप करके आगे बढ़ेंगे। स्कीम्स पे जैसे टैप करेंगे कई सारे ऑप्शंस खुलेंगे, उसमें से अप्लाई वाले ऑप्शन पे, चूँकि हम लोग को नया अप्लाई करना है तो इसीलिए अप्लाई वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके आगे आएंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कई सारे स्कीम्स खुल जाएंगे आपके सामने में, आप देख सकते हैं। तो हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को अपने एजुकेशन के लिए हम लोग को सहायता योजना चाहिए, यानी कि शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना जो है उसका हम लोग को लाभ लेना है, उसे स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ लेना है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नो अबाउट स्कीम्स है, इस पर हम लोग टैप करके उस स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग तो जानकारी ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अप्लाई वाले बटन पर टैप करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जिन भी व्यक्ति का हम लेबर कार्ड अपने पास रखे हैं, जिनके माध्यम से हम अप्लाई कर रहे हैं, इनका अभी 3 साल लेबर कार्ड का बने हुए पूरा नहीं हुआ है। इसी की वजह से प्रॉब्लम दिखा रहा है। यानी कि अगर 3 साल आपका लेबर कार्ड का, आपके माता पिता के लेबर कार्ड का बने हुए 3 साल नहीं है तो आप इस चीज़ को फील नहीं कर सकते हैं। इसका जो लाभ है आपको नहीं मिलेगा। तो आपके माता पिता के लेबर कार्ड का 3 साल का होना ज़रूरी है। तो चूँकि हम इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है तो इस पॉपअप को हम लोग ओके करके क्लोज करते हैं। वापस हम लोग अपने डैशबोर्ड पे आते हैं और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। आगे का स्टेप काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है, वरना आप खुद से भर सकते हैं। और बाय द वे, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई परेशानी फेस करना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं उस कमेंट के ऊपर, मैं उस क्वेश्चंस के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको और भी बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया बताया जा सके, ताकि आप लोग घर पे बैठे अपना हर फॉर्म, अपना हर साइबर का काम खुद से कर सके। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी बातें इस वीडियो में बताई है इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी प्रकार का वीडियो और नॉलेज हमेशा मिलते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा हमेशा कुछ नया आपके बीच में लेकर के आने के लिए। सो गाइज, आप सभी हमारे इस चैनल पे बने रहे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए